हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योरसेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए शुरू करें। गाइज़, इस वीडियो में हम SMO का दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के वाक्य देखे थे SMO के, और इसमें हम पास्ट टेंस के वाक्य देखेंगे। डिफिनीसन है, जब चाहिए शब्द वाले वाक्य भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में आएँ तो आगे दिए गए रूल का यूज़ करके वाक्य बनाना चाहिए। इसमें नियम पहले की तुलना में बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो आइए अच्छे से समझ लेते हैं कि कब किसका यूज किया जाना चाहिए। शुड और आउट टू का यूज़ कब करें। इन दोनों का प्रयोग हम वाक्य में यदि, चाहिए था, ज़रूर चाहिए था, अवश्य चाहिए था या ही चाहिए था शब्द आए तो कर सकते हैं। मस्ट का यूज़ कब करें। वाक्य में यदि कोई मजबूत संभावना या पक्का विश्वास दर्शाया गया हो और वाक्य में होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द आए हों तो इसका यूज़ करेंगे। अब हम अफर्मेटिव का रूल जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस SMO प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल रहेगा कर्ता प्लस SMO प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखिए गाइज, उसे ऐसा घर खरीदना चाहिए था। चाहिए था पास्ट टेंस में वाक्य आ रहा है तो हम इन्हीं रूल से अब बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट उसे, उसे की ही। इसके बाद में शुड या आउट टू में से एक यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं शुड ले रहा हूँ। फिर रूल्स में देखिए हैव लिखा है, हैव लिखें। फिर मेन वर्ब है खरीदना की बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखें ऐसा घर, सच अ हाउस। सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव बाट सच अ हाउस। एक सेंटेंस और देखें, रोहन को अपना नाम ज़रूर बदल लेना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन आएगा। इसके बाद में हम आउट टू या शुड में से एक का यूज़ करेंगे। आउट टू मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसके बाद में हैव आएगा। फिर मेन वर्ब बदल लेना, चेंज, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट अपना नाम, हिज नेम। सेंटेंस बनेगा रोहन आउट टू हैव चेंज्ड हिज नेम। चलिए गाइज, कुछ और हम सेंटेंस देख लेते हैं। अंजलि को अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अंजलि। अंजलि के बाद में हम एज ए रूल शुड या आउट टू का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर आउट टू का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में हैव आएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ख्याल रखना की लुक आफ्टर होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड आफ्टर। इसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी बूढ़ी माँ, हर ओल्ड मदर। सेंटेंस बनेगा अंजलि आउट टू हैव लुक्ड आफ्टर हर ओल्ड मदर। अगला सेंटेंस है तुम्हें देश की सेवा करनी ही चाहिए थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हें की यू। इसके बाद में शुड, इसके बाद में हैव आएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेवा करना की सर्व, थर्ड फॉर्म होगा सर्व्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट अपने देश की, योर कंट्री। सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव सर्व्ड योर कंट्री। एक और सेंटेंस देख लीजिए गाइज, तुम डॉक्टर से कल मिले होंगे। अब देखिए यहाँ पर होंगे शब्द आ रहा है और इसमें एक संभावना है, तो यहाँ पर अब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद में मस्ट और फिर हैव और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलना, मिलना की मीट और इसका थर्ड फॉर्म मेट। फिर ऑब्जेक्ट एक डॉक्टर, अ डॉक्टर। यस्टरडे। सेंटेंस बनेगा यू मस्ट हैव मेट अ डॉक्टर यस्टरडे। अब हम नेगेटिव रूल और सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस SMO प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल रहेगा कर्ता प्लस SMO प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखिए, उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। सेंटेंस वैसे ही बनेंगे, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल अब हमें करना है। तो एज ए रूल आप सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट उसे की ही, इसके बाद में हम शुड का यूज़ कर रहे हैं, फिर नॉट लगाएं। इसके बाद में रूल्स में है आगे हैव, तो हैव लिखें। फिर है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खोलना का ओपेंड हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दरवाज़ा, द डोर। सेंटेंस बनेगा
ही शुड नॉट हैव ओपनड द डोर। एक और सेंटेंस देखिए, उसने ऐसा बोला ही नहीं होगा। होगा शब्द आ रहा है और इसमें संभावना है और पास्ट की बात है तो हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ही सब्जेक्ट, इसके बाद में मस्ट और फिर नॉट का इस्तेमाल करें क्योंकि नेगेटिव है। इसके बाद में हैव और फिर मेन वर्ब लिखें बोलना की टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड और फिर ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स ऐसा कि सो। सेंटेंस बनेगा ही मस्ट नॉट हैव टोल्ड सो। एक और सेंटेंस देख लीजिए गाइज, उसे गरीबों पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसे की ही या शी। इसके बाद में आउट टू के बाद में रूल्स में है नॉट तो हम नॉट लगाएंगे। इसके बाद में टू और फिर हैव। इसके बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना की लाफ एट तो लाफ्ड एट हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट गरीबों पर एट पुअर्स। सेंटेंस बनेगा सी आउट नॉट टू हैव लाफ्ड एट पुअर्स। अब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखते हैं। उसके पहले रूल्स देखिए, SMO स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी का रूल्स वैसे का वैसे ही रहेगा। तो चलिए हम सीधा सेंटेंस समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है क्या मुझे एक गीत याद करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम शुड या आउट टू में से एक का यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है मुझे यानी कि आई। इसके बाद में हैव आएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना कि लर्न, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक गीत ए सॉन्ग। सेंटेंस बनेगा शुड आई हैव लर्नड ए सॉन्ग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं गाइज ताकि और अच्छी तरीके से हम समझ पाएँ। क्या हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करना चाहिए था। सबसे पहले हम शुड या आउट लगाएंगे। मैं यहाँ पे आउट का यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखें वी और फिर टू। इसके बाद हैव और हेल्प्ड थर्ड फॉर्म और फिर ईच अदर। सेंटेंस बनेगा आउट वी टू हैव हेल्प्ड ईच अदर। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे हमें पहले लिखनी होती है। तो पहला सेंटेंस देख लीजिए, हमें बूढ़े लोगों का सम्मान क्यों करना चाहिए था। क्यों शब्द आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। इसके बाद में हम शुड या आउट टू में से एक का यूज़ करेंगे। शुड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट लिखें वी और फिर हैव आएगा। फिर इसके बाद में रूल में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट द ओल्ड पीपुल। सेंटेंस बनेगा व्हाई शुड वी हैव रिस्पेक्टेड द ओल्ड पीपुल। एक और सेंटेंस समझ लीजिए, आपने गर्म दूध को कैसे ठंडा किया होगा। इसमें संभावना है पास्ट टेंस में तो हम मस्ट हैव का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले कैसे के लिखें हाउ। इसके बाद में मस्ट। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू और फिर हैव। इसके बाद मेन वर्ब मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट गर्म दूध द हॉट मिल्क। इसके बाद में अदर वर्ड्स ठंडा कोल्ड। सेंटेंस बनेगा हाउ मस्ट यू हैव मेड द हॉट मिल्क कोल्ड। तो आई होप गाइज कि आपको सेंटेंस समझ आ गए होंगे SMO का पास्ट टेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। आप सभी लोग बेसिक से एडवांस लेवल की अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो लोग भी सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उन सभी को थैंक यू, और जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।